हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। धरती, जल, वायु, अग्नि और आकाश। वैसे तो सभी के सभी पांचों तत्व इम्पॉर्टेंट हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, बट इन सब में से धरती तत्व भी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तत्व है। उसका कारण क्या है? देखिए, जिस ग्रह पे हम रहते हैं वो भी है धरती ग्रह, और इसके अलावा जो हमारी फिजिकल बॉडी बनी है, इसके दो मेन कंटेंट हैं, एक धरती और एक जल। सो धरती एक हमारी फिजिकल बॉडी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेन कंटेंट है। सो जब हमारा धरती तत्व बैलेंस नहीं होता तो उसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एनर्जी जो होती है वो बहुत कम हो सकती है हमारे अंदर सर्वाइवल को लेकर, हमारी सिक्योरिटी को लेकर, एक डर को लेकर बहुत सारी भावनाएं हो सकती हैं, जिसकी वजह से हम हमेशा परेशान रह सकते हैं। हमारे अंदर डिप्रेशन, एंजाइटी, ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, मेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जिनकी वजह से भी हम हमेशा परेशान रह सकते हैं। सो इसका मतलब ये है कि हमारे धरती तत्व का भी बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, इसे दूसरी तरह से अगर हम कोरिलेट करके देखें तो धरती तत्व जो है वो हमारे मूलधारा चक्र के साथ एसोसिएटेड है। सो इसका मतलब ये है कि अगर आप कहें कि धरती तत्व बैलेंस नहीं है या फिर आप कहें कि मूलधारा चक्र बैलेंस नहीं है, तो बात एक ही है। सो इसका बैलेंस होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हमने बात की कि धरती तत्व के इम्बैलेंस होने की वजह से हमारे शरीर में, हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। इसके हमने कई सारे तरीके भी जाने हैं, कैसे हम मूलधारा चक्र को बैलेंस करते हैं, जिसकी वजह से हमारा धरती तत्व भी बैलेंस हो जाता है। इसी तरह क्या ऐसा कोई टिप है वास्तुशास्त्र में जिससे कि हमारा जो धरती तत्व है वो बैलेंस हो सके, और अगर वो बैलेंस हो जाए तो क्या वो आसान है या मुश्किल है? चलिए, इस वीडियो में हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं हमेशा की तरह आपसे फिर वही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोस सबसे पहले मिल सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने बात की कि धरती तत्व को बैलेंस करने के लिए क्या सबसे अच्छा उपाय हो सकता है वास्तु के हिसाब से, तो देखिए, इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो यंत्र है वो मैं आज जो आपको बताने वाला हूँ वो है झाड़ू। झाड़ू एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिससे कि हम अपने घर की सफाई करते हैं, और क्योंकि वो सफाई के काम आता है इसलिए वो कहीं ना कहीं धरती तत्व के साथ जुड़ा हुआ है। आप झाड़ू भी कह सकते हैं, वाइपर भी कह सकते हैं, ये दोनों एक ही तरह हैं। अब आप ऐसा इस यंत्र के साथ क्या करें जिससे कि आपके घर में जो धरती तत्व है वो बैलेंस रहे, धन समृद्धि बनी रहे और आपके घर में शांति रहे। बहुत सिंपल से चीज़ें करनी है आपको। देखिए, जहाँ पर भी झाड़ू की नॉट होती है, जैसे तीले वाला झाड़ू हो गया या जो भी झाड़ू हो गया, एक साइड से उसको बांधा होता है। जहाँ से बांधा हुआ है वहाँ पर लाल रंग के धागे से उसको बांध दीजिए। आप मौली यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़, झाड़ू को कभी भी मेन गेट के सामने या मेन गेट के पास मत रखिए। ऐसा करने से भी जो समृद्धि है वो चली जाती है। सो वास्तु टिप तो यही है कि आपको उस पर लाल धागा बांधना है और उसको मेन गेट से दूर रखना है। एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि झाड़ू का ख़राब होना, बार बार ख़राब होना या टूटना, ये एक तरह से एक बुरी नामत मानी जाती है, जिससे कि आपके घर में जो प्रॉब्लम्स हैं वो आ सकती हैं। इसलिए ध्यान दीजिए कि आप उसको रेगुलर इंटरवल्स पर टाइम टू टाइम चेंज करते रहें। जब आपको मालूम है कि ख़राब हो रहा है, झाड़ू टूटने वाला है, तो उसे चेंज कर दीजिए। सो इस चीज़ का ध्यान रखिए। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, जब झाड़ू को आप कहीं पे भी रखते हैं तो उसे या तो लेटा कर रखिए, या उसे ढक कर रखिए, या फिर अगर आप उसको खड़ा रखना है तो इस हिसाब से खड़ा रखिए कि जो नॉट है वो ऊपर की तरफ आए और जो झाड़ू का खुला हिस्सा है वो नीचे की तरफ आए। अगर आप उसको उल्टा कर देंगे, यानी कि नॉट वाला हिस्सा नीचे कर देंगे और खुला हिस्सा ऊपर रखेंगे, तो आपके घर में लोगों के मुंह खुलने शुरू हो जाएंगे। छोटे जो हैं वो बड़ों की इज्जत नहीं करेंगे, उनके सामने जवाब देना शुरू कर देंगे, बात बहुत बढ़ जाएगी। ऐसी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है झाड़ू के साथ। और वाइपर भी आप कोशिश कीजिए जो उसका साफ़ करने का हिस्सा है, जो फ्लैट हिस्सा है, वो नीचे की तरफ रहे, डंडा ऊपर की तरफ रहे। इसे ऐसा करने से आपके घर में सुख, समृद्धि, हर चीज़ रहेगी।
और अगर आप उल्टा कर देंगे तो डेफिनेटली उसका जो इफ़ेक्ट है वो रिवर्स हो जाएगा। सो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही सिंपल तरीका है, वास्तु टिप है, जिससे कि आप अपने घर में धरती तत्व को बैलेंस कर सकते हैं, अपने घर में सुख समृद्धि को इनवाइट कर सकते हैं और हर तरह के कलह क्लेश, हर तरह की प्रॉब्लम्स को अपने घर से दूर रख सकते हैं। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके बहुत काम आएगा। अगर आप और वास्तु टिप्स के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे गिवन नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और हमसे और वास्तु टिप्स के बारे में भी बात कर सकते हैं। सो विद दैट आई कम टू द क्लोजर ऑफ दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये आपके बहुत काम आए। सो thank you very much for going through my video once again. Stay happy, stay blessed, have a nice day ahead. Take care, goodbye.